साहिबजादा फरहान, जिन्हें एक टाइम पर मैनेजमेंट टीम में लाकर खुश नहीं थी और ना ही इन्हें तब ज्यादा लोग जानते थे, लेकिन फिर इन्हें एक मौका मिला और इन्होंने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। And it's also 50 runs. That's his fourth. Really good work for Farhan. 51 of 34. अब एशिया कप में हमने साहिबजादा फरहान की फॉर्म देखी है। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं जो कि हमें पावर प्ले का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं, यानी जो पावर प्ले रन्स बनाने के लिए होता है, साहिबजादा फरहान उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। Just like that. Another handsome hit over middle. फरहान वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट हमें प्रेशर में नजर नहीं आते, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट ये फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस एशिया कप में साहिबजादा फरहान अब तक अभिषेक शर्मा के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी हैं और इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सिक्सेस और ओवरऑल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 8 सिक्सेस मारे हैं। कई लोग इनकी अग्रेसिव बैटिंग देखकर इन्हें पाकिस्तान के ओपनर इमरान नजीर से कंपेयर भी करते हैं, जो कि पाकिस्तान के सबसे अग्रेसिव ओपनर भी थे। अब देखना यह होगा कि क्या साहिबजादा फरहान अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट कोई बड़े प्लेयर की तरह बन पाएंगे या खुद को ऐसे प्रूव कर पाएंगे कि आगे जाकर क्रिकेट हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा। आइए देखते हैं साहिबजादा फरहान की जर्नी। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। साहिबजादा फरहान 1996 को पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। यहीं से ही इनकी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौक था। स्टार्टिंग में यानी 5 से 6 साल की उम्र में साहिबजादा फरहान एज अ फास्ट बॉलर खेलते थे। 12 साल तक इन्होंने इसी छोटे से शहर में क्रिकेट खेली, जहां इन्होंने खुद को एक फास्ट बॉलर के तौर पर प्रोड्यूस किया। यहां इन्होंने कभी भी किसी क्लब को ज्वाइन नहीं किया था और ना ही कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली थी, क्योंकि यहां हार्ड बॉल की फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए फिर जब फरहान 2008 में 12 साल के हुए तो इनकी फैमिली पेशावर शिफ्ट हो गई। इनकी फैमिली में फरहान के फादर काफी सपोर्टिव थे और वह पेशावर में शिफ्ट भी साहिबजादा फरहान को प्रोफेशनली क्रिकेट खिलाने के लिए हुए। यहां आते ही इनके फादर ने इन्हें पेशावर में एक क्लब ज्वाइन करवाया। फिर यहां से ही इनकी प्रोफेशनली क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। फरहान ने एकेडमी में भी एज अ फास्ट बॉलर ही हिस्सा लिया, जहां ये फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट 2 साल तक इन्होंने फास्ट बॉलिंग की और क्लब के लिए लोकल टूर्नामेंट्स भी खेले, जहां इनकी बॉलिंग कुछ ठीक नहीं रहती, यानी इन्हें लगा कि अगर वह ऐसी बॉलिंग करते रहे तो वह पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं खेल पाएंगे और इनका यह ड्रीम ही रह जाएगा। इसीलिए फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग कम कर दी और अब बैटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसके थोड़े टाइम बाद ही फरहान को पेशावर की अंडर 19 टीम में जगह मिल जाती है और यह जगह इन्हें एज अ बैटर मिली थी। अब आगे साहिबजादा फरहान का करियर एज अ बैट्समैन ही राइज करने वाला। फिर इन्होंने पेशावर अंडर 19 टीम में परफॉर्म किया, जिस वजह से इन्हें फर्स्ट क्लास में भी जल्द ही जगह मिल जानी थी। बट 2012 से 2016 तक इन्हें परफॉर्म करने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौका नहीं मिल पाया, जिसके पीछे वजह थी एक बीमारी। साहिबजादा फरहान को 2016 तक अपेंडिसाइटिस नाम की एक बीमारी फेस कर रहे थे, जिस वजह से वह लोकल क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन इन्हें अनफिट होने की वजह से फर्स्ट क्लास में डेब्यू का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर 2016 में फरहान इस बीमारी से कंप्लीटली रिकवर हो गए, जिस वजह से इसी साल 1 अक्टूबर को इन्हें फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। यह फर्स्ट क्लास डेब्यू इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी में पेशावर की तरफ से किया एज एन ओपनर बैट्समैन, जहां इनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही। 2017 पाकिस्तान कप में बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए 5 मैचेस में 331 रन बनाए और बलूचिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। इनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते 2018 में इन्हें पीएसएल ड्राफ्टिंग में भी पिक कर लिया जाता है। अब पीएसएल में पिक होने के बाद इनके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं रह चुका था। अब बस इन्हें पीएसएल में अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को कंटिन्यू रखना था और अच्छे रन्स बनाकर सबकी नजर में आ जाना था, जिस वजह से इन्हें आसानी से पाकिस्तान टीम में जगह मिल सकती थी। लेकिन जितना यह कहने में आसान लग रहा है, ये इतना भी आसान नहीं था। इस सीजन में फरहान इस्लामाबाद के लिए 6 मैचेस खेलते हैं, जहां इनकी 5 मैचेस में बैटिंग आ पाई और इन 5 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 91 रन बनाए, जहां एक मैच में इनके 44 रन थे। बाकी 51 रन इन्होंने 4 मैचेस में बनाए, यानी इन बाकी के मैचेस में फरहान फ्लॉप ही रहे। इन्हें इस सीजन में कोई एक पोजीशन पर बैटिंग नहीं मिल रही थी, बल्कि कभी इन्हें ओपनर, कभी वन डाउन और कभी मिडिल ऑर्डर पोजीशन में भी चांसेस मिल रहे थे, जिस वजह से साहिबजादा फरहान खुद को सेटल नहीं कर पा रहे थे और इनके बैट से रन्स भी नहीं आ पाए। अगर देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस के बाद इन्हें पाकिस्तान टीम में जगह मिलना एक मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने इन्हें खुद को प्रूव करने का एक मौका दिया, जो कि साहिबजादा फरहान का एक ड्रीम भी था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। फरहान को इस पीएसएल के बाद 8 जुलाई 2018 को T20 डेब्यू कैप मिलती है और यह डेब्यू इन्होंने दुबई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, जहां फरहान डक पर आउट हो गए। फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने 39 रन बनाए,
लेकिन सिर्फ 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी इनके करियर के तीसरे T20 में फरहान फिर से डक पर। Here we go. Oh, there's another one! वीर ये डक साहिबजादा फरहान की आखिरी डक भी साबित हुई। इसके बाद इन्हें पाकिस्तान टीम में लंबे टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने PSL भी खेला, डोमेस्टिक भी खेला, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही थी और ऊपर से टीम में पहले से ही ओपनर्स बहुत थे, जिस वजह से इन्हें दोबारा मौका मिलना नामुमकिन था। फिर इसी तरह साहिबजादा फरहान पूरे 6 साल के लिए पाकिस्तान टीम से ड्रॉप रहे। फिर 2024 में इन्होंने फिर से टीम में कमबैक किया, लेकिन फरहान के बैट से रन्स फिर से 0। इस साल कमबैक के बाद इन्होंने 2024 में 6 T20 खेले और सिर्फ 46 रन्स बनाए, जिसके बाद इन्हें एक बार फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन अब फरहान ज्यादा देर ड्रॉप नहीं रहने वाले थे। फिर आता है 2025, जो साल इनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है। इस साल सबसे पहले इन्होंने PSL खेला, जहां साहिबजादा फरहान अनबिलीवेबल बैटिंग करते हैं। इस PSL में इन्होंने जस्ट 12 मैचेस खेलकर 449 रन बना डाले, जहां इनके बैट से एक सेंचुरी से A century of the highest order. Saibzada Farhan. और 3 हाफ सेंचुरीज भी आई। Fine, it's a half century. It's been so impressive. Announced himself in no uncertain. बस इसी फॉर्म के चलते मैनेजमेंट इन्हें दोबारा चांस देती है। अब फरहान को इसी चांस की ही तलाश थी। ये चांस मिलते ही इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जैसे इसके बाद इन्होंने 30 मई 2025 को बांग्लादेश के अगेंस्ट 74 रन बनाए। Maybe just settle for one and get to his 50. His first T20I 50, Saibzada Farhan. फिर 24 जुलाई को दोबारा बांग्लादेश के अगेंस्ट 50। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी इन्होंने 74 रन की शानदार इनिंग खेली। Half century for Farhan, his third T20I half century, his first against the West Indies. यानी टोटली अब साहिबजादा फरहान के बैट से अच्छे रन आना शुरू हो चुके थे। अब पाकिस्तान की न्यू टीम बनी थी और सीनियर्स को टीम से ड्रॉप किया हुआ था, तो हमें एक ऐसे ही बैट्समैन की तलाश थी जो कि हमें साहिबजादा फरहान की शक्ल में मिल चुका था। फिर फरहान फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और एशिया कप में भी इन्होंने अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए एक 50 बनाई। It's at the upper level as well, and it's also 50 runs. That's his fourth. Really good work for Farhan. जैसा कि एशिया कप में हाईएस्ट स्कोरर में दूसरे नंबर पर जगह है। अब फरहान जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर तो इनकी यही फॉर्म कंटिन्यू रही तो इन्हें कोई भी एक बड़ा प्लेयर बनने से नहीं रोक सकता। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फरहान पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स में शुमार होंगे। उम्मीद है साहिबजादा फरहान अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे और पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। बाय द वे, आपका साहिबजादा फरहान को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।